नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। साथियों, ग्रुप डी से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट आ चुके हैं। माननीय हाई कोर्ट से बच्चों को बहुत बड़ी जीत मिल चुकी है। साथियों, क्या कुछ पूरा मामला है, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपडेट रहने वाली है। ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनको ज्वाइनिंग में दिक्कत आई थी, जो बार बार HSSC के चक्कर काट कर या HRD का चक्कर काट कर परेशान हो चुके थे। साथियों, ये पूरा मामला क्या कुछ है, सारी की सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले से साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको इसी प्रकार ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहे। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको सारी की सारी PDF रिजल्ट, कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई अपडेट आती है और सारी की सारी कोर्ट के संबंधित मामले, सारी की सारी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं डालता रहता हूँ, देता रहता हूँ। तो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर वीडियो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पाओगे अभी का ही कोर्ट केस था, आपका डिसीजन आप देख सकते हो। साथियों, अभी अभी इसके अंदर डिसीजन आया है। डेट ऑफ डिसीजन 18/2/2025, यानी कल का ही इसके अंदर डिसीजन हुआ है। अमित वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर ये मामला था साथियों, पूरा का पूरा, और इसमें फाइनल डिसीजन है वो आ चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे बिल्कुल माननीय जज साहब ने, जगमोहन बंसल जज थे इसके अंदर, और फैसला इसके अंदर सुना दिया गया साथियों। तो ये जो पूरा मामला है साथियों, ये जो 497 बच्चे थे जो जिनकी कैटेगरी गलत हो गई थी, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे ESM वाले थे और ESP वाले थे, कैटेगरी मर्ज हो चुकी थी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे पूरा जो फैसला वो मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ रहा है, जिसके अंदर बच्चों को बहुत बड़ी जीत साथियों मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, द पिटिशनर थ्रू इंस्टेंट पिटिशन अंडर द आर्टिकल 226 227 के तहत साथियों, यहाँ पर आपकी पिटिशन है वो डाली गई थी पिटिशनर के द्वारा, यानी कि अमित कुमार के द्वारा ये पिटिशन लगाई गई थी माननीय हाई कोर्ट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पिटिशनर है वो एडवर्टीजमेंट जो आपकी है साथियों 1/2023, जो आपकी 30/5/2023 के अंदर जो प्रोसेस शुरू हुई थी आपकी, इसके अंदर इसने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद और जो ये जो पैटिनर साथी है वो BCB कैटेगरी के अंदर आता है, और ESP, ठीक है जी, स्पोर्ट्स कोटे से ये साथी है। ESP BCB का ये कैंडिडेट है। और इसके बाद इसके अंदर बताया गया है अपॉइंटमेंट लेटर, इसका कब इशू हुआ है साथियों, इसके अंदर ये भी बताया गया है। ये जो इसका अपॉइंटमेंट लेटर है वो 10 मार्च 2024 को अपॉइंटमेंट लेटर इसके वो मिला था, और 1/4/2024 को इसको अपॉइंटमेंट लेटर, इसमें शायद ये डेट गलत लिख रखी है क्योंकि ये आनी चाहिए थी आपकी 1 मार्च, ठीक है। 1 मार्च को शायद ये अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुआ हो इसका, और ज्वाइनिंग इसने की है 10 मार्च को, ठीक है। यानी जो सभी बच्चों की लगभग आपकी मार्च के अंदर ही ज्वाइनिंग थी, किसी की 9 की, किसी की 10 की, किसी की 7 की, ऐसे ज्वाइनिंग हुई थी साथियों आप सभी की। तो इस साथी ने 10/3/2024 को ज्वाइनिंग कर ली। उसके बाद ये तब से ये जो है वो अपनी ड्यूटी दे रहा है। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया कि ही इज सर्विंग सिंस देन, उसी टाइम से, और अभी तक इसने जो है सरकार की जो सर्विस है वो की है, वो जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ही हैज़ नॉट बिन, और इसको 1 रुपया अभी नहीं मिला भाई, ठीक है, मार्च से लेकर। और आप देख सकते हो डेट ऑफ डिसीजन, यानी कि दोबारा मार्च आने को भाई 1 साल से इसने 1 रुपया नहीं मिला है। और जो चक्कर है इसने वो काटे हैं भाई HSC के, कभी HRD के, कभी कहीं पर कहीं कहीं पर, इसका कोई समाधान नहीं हुआ। फाइनली कोर्ट में चला गया था, और अब कोर्ट ने इसके अंदर क्या क्या कुछ ऑर्डर किए यहाँ पर आप देख ही सकते हो साथियों। इसके अंदर ये भी मामला बताया गया था कि जो इसकी कैटेगरी चेंज हुई थी साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये बताया गया है कि काउंसिल फॉर द पिटिशन सबमिट दैट, जो आपका रिस्पोंडेंट बाय मिस्टेक चेंज, ठीक है, जो आपका रिस्पोंडेंट है उसने बताया कि बाय मिस्टेक इसकी कैटेगरी चेंज हो गई थी। बाय मिस्टेक क्या भाई, HSSC ने बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा किया है, बहुत सारे बच्चों की कैटेगरी चेंज हुई है, ना ही उनका कोई समाधान हुआ है। टोटल 497 बच्चे हैं वो, 497 वाले, ठीक है। 497 में बहुत सारे फर्जी नहीं थे भाई, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो कैटेगरी की वजह से, जिनका कुछ का तो गलत मतलब गलती सिलेक्शन हो गया था भाई, ठीक है, कुछ का तो, और लेकिन कुछ ऐसे थे जो सही थे, सही को भी बाहर कर दिया था, का रास्ता दिखाने का काम कर रही थी HSC। लेकिन ये बच्चे कोर्ट में चले गए भाई। मैंने भी इनको ये बताया था कि भाई अगर
आपका जब सब सब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं साथियों, तो फिर कोर्ट ही एकमात्र रास्ता बचता है। तो इन बच्चों ने कोर्ट की फिर हेल्प ली है और अब आप देख सकते हो, अब इसके ऑर्डर हो चुके हैं दोस्त के, साथी के। तो कैटेगरी चेंज हो चुकी थी भाई। उसके बाद इन द प्रेजेंट कोर्ट द पिटिशनर वुड बी रिलीज भी, ठीक है। तो ये मान लिया है, यहाँ पर आप देख पाओगे स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, ठीक है जी। जो रजनी गुप्ता जी हैं, इन्होंने जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है, उन्होंने मान लिया है एंड वो हैव वो ऑन एडवांस नोटिस इन द प्रेजेंट कोर्ट एश्योर्ड, बिल्कुल भाई कन्फर्म हो चुकी है बात कोर्ट दैट सैलरी ऑफ द पिटिशनर वुड बी रिलीज। ये देखो भाई, जो मेन आपकी बात है वो आप यहाँ पर देख पाओगे, इस पैरे के अंदर आप देख सकते हो, कोर्ट दैट द सैलरी पिटिशनर वुड बी रिलीज विद इन 4 वीक, जो आपके 28 दिन यानी 4 सप्ताह के अंदर अंदर साथी की इसकी जो क्लेम है भाई, करेक्ट इज कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी की दिक्कत थी वो भी आपकी ठीक की जाएगी। और सैलरी है भाई, ठीक है, जो सैलरी है वो भी आपकी कंप्लीट आपको मिल जाएगी 28 दिन के अंदर, ठीक है भाई। कैटेगरी का भी जो इसका मसला था वो ठीक करेगी जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, और सैलरी इसकी रिलीज करने के आदेश दे दिए गए हैं तुरंत 28 दिन के अंदर अंदर, 4 वीक्स के अंदर, ठीक है जी। 4 वीक्स के अंदर, 4 सप्ताह के अंदर अंदर, 4 वीक्स के अंदर अंदर इस साथी की जो सैलरी है वो रिलीज करने के जो ऑर्डर है वो दे दिए गए हैं साथियों, ठीक है। सैलरी इसकी रिलीज हो जाएगी आने वाले 4 सप्ताह के अंदर अंदर। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी साथियों। जो साथी जिन्होंने कोर्ट केस किया भाई, ठीक है, जो कोर्ट केस वाले हैं, जो ये मेन तौर पर जो 497 बच्चे थे, 497, जो 497 बच्चे थे ना, बहुत सारे बच्चों ने भाई कोर्ट की शरण ले ली है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने 497 वाले बच्चों ने कोर्ट की शरण ले ली है, कोर्ट में गए हैं वो। और अब कोर्ट के माध्यम से भाई, क्योंकि वो जो सही है भाई, उनकी कैटेगरी गलती से चेंज की गई थी, उनका तो कोई मैटर ही नहीं बनता उनको बाहर निकालने का। तो 1 या 2 डेट के बाद तुरंत उनको ऑर्डर मिल जाएंगे अब, ठीक है, आपकी सैलरी रिलीज करने की और आपकी कैटेगरी ठीक करने की कोर्ट के माध्यम से, ठीक है जी। जो अब तक HSSC का चक्कर काट रहे थे भाई, ठीक है, HSSC ने घुमा घुमा कर उनको पागल कर दिया था, उनका कोई सोल्यूशन नहीं था भाई, ठीक है। HSSC ने घुमा घुमा कर उनको पागल बना दिया था, लेकिन अब कोर्ट के माध्यम से उनको अपनी जो ज्वाइनिंग है वो मिल जाएगी, और उनकी जो कैटेगरी है साथियों वो भी आपकी करेक्ट की जाएगी, ठीक की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी ऑलरेडी ठीक हो गई थी, जिनका ऑलरेडी उनका रिजल्ट आ चुका था कैटेगरी ठीक होने के बाद, उनकी जो जो ज्वाइनिंग डेट को लेकर भी समस्या थी साथियों, ठीक है। जो जिनकी पहले रिजल्ट रिवाइज हो चुका था, ठीक है, ऑलरेडी उनका नाम दोबारा फिर जो आपकी अगस्त में लिस्ट आई थी और अक्टूबर में उनका नाम दोबारा से रिवाइज होकर आ चुका था, उनकी ज्वाइनिंग डेट को लेकर भी दिक्कत थी कि दोबारा ज्वाइनिंग करवाएं या मार्च वाली मानी जाए, ठीक है। तो कोर्ट आदेश कर देगा आपकी ज्वाइनिंग डेट से, टेंशन मत लो भाई, जो आपकी शुरू वाली ज्वाइनिंग डेट से, इसके अंदर यही हुआ है आपका शुरू से, इसके अंदर फैसला हो गया है कि जिस डेट से आपने ज्वाइनिंग की है दोबारा आपका रिवाइज हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन जिस डेट से आपका सिलेक्शन हुआ भाई, जो मार्च से जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, मार्च के अंदर 10 मार्च हुआ हो या आपका 11 से 12 से, ठीक, कभी भी मार्च के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, उसी डेट से आपको तनख्वाह दी जाएगी। पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो चक्कर काट कर थक चुके हैं भाई, ठीक है, पैटिशनर बन जाओ या अपना अलग से कोर्ट केस कर दो। अगर HSSC समाधान नहीं कर रही है तो जिसका समाधान हो गया भाई उनको किसी प्रकार की करने की जरूरत है नहीं कोर्ट केस वगैरह। बाकी जिनका समाधान नहीं हो रहा भाई वो अपना देख लेना, ठीक है जी। तो ये अपडेट थी भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी सब उन साथियों के लिए जो चक्कर काट कर थक चुके थे। यहाँ से आपको सूर्य की जो किरणें वो दिखाई दे रही होगी भाई, आपका रास्ता साफ है, नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिनको दिक्कत थी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट इसी प्रकार मिलती रहे। और ये वाला कोर्ट ऑर्डर भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है साथियों। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।